और बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि प्रकरण पर अब आपको अपडेट देते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत को कोर्ट से राहत बरकरार है। जी हां, कोर्ट ने अगली सुनवाई में वीसी के जरिए पेश होने की इजाजत उनको दे दी है। राउस एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने इनकार किया था। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार, लेकिन इस पर सेशन कोर्ट ने कहा है निचली अदालत मामले में कोई अंतिम आदेश ना करे पारे। गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील के द्वारा मामले की सुनवाई टालने की मांग रखी गई। अब 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी, लेकिन जो राहत है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस राहत को बरकरार रखा गया है। बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि प्रकरण पर सीएम अशोक गहलोत की राहत कोर्ट ने बरकरार रखी है। हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी सुमित जुट गए। सुमित, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अभी भी राहत बरकरार रखी गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई अब अगली तारीख तो दे दी है, लेकिन वीसी के जरिए पेश हो सकते हैं, इस चीज की परमिशन भी दी है। क्या आज रहा सुनवाई के दौरान? देखिए, इस पूरे मामले में अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले में अगर बात की जाए तो सीएम गहलोत को 2 बिंदुओं पर जो राहत पहले मिली हुई थी उसको बरकरार सेशन कोर्ट ने रखा था, उसे आगे भी जारी रखा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट की जो सेशन कोर्ट है उसने सीधे तौर पर सीएम गहलोत को अगली सुनवाई में वीसी के जरिए पेश होने की इजाजत दी है, जो कि पहले भी वो ट्रायल कोर्ट में वीसी के जरिए पेश होते आ रहे हैं। तो उस राहत को बरकरार रखा है और इस मानहानि केस में अशोक गहलोत को बेल बॉन्ड भरने से जो छूट मिली है उसको भी बरकरार रखा है। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान, चूंकि यह मामला सेशन कोर्ट में है, अशोक गहलोत की याचिका पर बाकायदा सुनवाई हुई, लेकिन शेखावत के जो वकील हैं उन्होंने सुनवाई डालने का यहाँ सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा राउस एवेन्यू कोर्ट से मांग की थी। उस मांग को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर के लिए टाल दी है। अब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को इस पूरे मामले को लेकर होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में गजेंद्र सिंह सीएम गहलोत ने ट्रायल कोर्ट के कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन आज फिलहाल कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत यानी कि जो ट्रायल कोर्ट है उसकी सुनवाई पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन सबसे अहम बात है, आज जो सुनवाई में जो दिलचस्प वाकया ये हुआ कि कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील राजीव मोहन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए अपनी पेश होने की इजाजत दी थी, अपनी दलीलें रखने की इजाजत दी थी, लेकिन वो कार ड्राइव करते हुए कोर्ट में पेश हुए थे वीसी के जरिए, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई, उनको बाकायदा फटकार भी लगाया और कहा कि आप वीसी से आप जुड़े हुए हैं तो आप ट्रेवलिंग के दौरान जो है वो कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। ऐसे में राजीव मोहन जो शेखावत के वकील थे उन्होंने सुनवाई टालने का आग्रह किया था, जिसको कोर्ट ने मान लिया है और इस मामले पे जो है अब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है, सेशन कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में किसी भी तरह का अंतिम आदेश जो है वो पारित ना करे, क्योंकि फिलहाल ट्रायल कोर्ट के फैसले को यहाँ चैलेंज सेशंस कोर्ट में किया गया है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फाइनल डिसीजन जो है वो ट्रायल कोर्ट ना ले। तो अब इस मामले में सीधे तौर पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में बकायदा मामला ये चल रहा है तो सीएम गहलोत के खिलाफ। तो सीएम गहलोत ने इस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट के कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट जो है मामले में सुनवाई करता रहे, लेकिन किसी भी तरह का अंतिम जो डिसीजन है वो ट्रायल कोर्ट ना दे। तो अब 30 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और सोमवार जो है उसमें ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें सीएम गहलोत की अर्जी पर भी सुनवाई हो रही है और जो मेन शिकायत है वो गजेंद्र सिंह शेखावत की है, जो मानहानि के मामले में है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले में 30 अक्टूबर को जहां सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी, 16 अक्टूबर को यानी कि सोमवार को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि सेशंस कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सुनवाई पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है, लेकिन ये जरूर कहा है कि अंतिम डिसीजन के किसी भी तरह का ट्रायल कोर्ट ना ले। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।